अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों आपको बताते चलें कि जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक फैसले के ऊपर एक एक्सट्रीम अग्रेसिव जो है उन्होंने पोजीशन ली है और उन्होंने आईसीसी को डायरेक्टली कहा है कि भाई हमारे मैचेस को आउटसाइड ऑफ इंडिया मैनेज किया जाए, यानी कि श्रीलंका में हमारे मैचेस को जो है वो शिफ्ट किया जाए। वहीं पर अब बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त केयर टेकर सिटिंग गवर्नमेंट है, वो भी मैदान में आ चुकी है और उसने बकायदा तौर पर एक उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बकायदा तौर पर आज एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आईपीएल का एक भी मैच बांग्लादेश के किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं आगे चलकर आपको बताएंगे। साथ आपको बताते चलें कि आज सुबह से पूरे इंडियन मीडिया के ऊपर एक जो है प्रोपेगेंडा कह लें या एक न्यूज कह लें जो चल रही है कि भाई बांग्लादेश ने जो आईसीसी को एप्लीकेशन दी है कि हमारे मैचेस को आउटसाइड ऑफ इंडिया मैनेज किया जाए या शिफ्ट किया जाए, आईसीसी इसको क्लियरली तौर के ऊपर रिजेक्ट कर देगा। क्या आईसीसी रिजेक्ट करेगा या आईसीसी बांग्लादेश को कंपनसेशन देगा, इसके ऊपर भी आपको डिटेल में अपडेट देते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जहां पर एक एग्रेसिव पोजीशन ली है, जी हां, वो पोजीशन लेने से पहले बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है इसने बकायदा तौर पर बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन की। उसके बाद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनको बुलाकर सारे मामला को फाइनलाइज करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एप्लीकेशन दी है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये इवेंट है आईसीसी का और इसको होस्ट इंडिया कर रहा है। तो इंडिया की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक होस्ट करने तक की है, बाकी पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो तो आईसीसी का है। जबकि मेरा मानना है कि आईसीसी के जो हेड है वो जयशाह साहब हैं और वो भी एक इंडियन है और इससे पहले वो बीसीसीआई के हेड भी थे। तो ये बात तो बड़ा क्लियर सबको पता है कि आईसीसी हमेशा से कंपनसेट करता है इंडिया को। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो मामला सामने आ रहा है वो मैं अभी आगे चलकर ना सारे राज खोलूंगा, लेकिन आपको मैं पहले बताता चलूं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एप्लीकेशन में कहा है कि भाई हमारे मैचेस जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है उनको मैनेज किया जाए। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो अपना पत्ता खेला है या वो जो सामने आई है वो बड़ा हैरान कुन है। आज बांग्लादेश इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन सुबह जारी किया, जिसके अंदर बकायदा तौर पर लिखा है कि भाई किसी भी किस्म के 26 मार्च से लेकर ऑनवर्ड जब तक आईपीएल चल रहा है, एक भी आईपीएल का मैच जो है या एक भी किसी किस्म की प्रमोशन जो है आईपीएल से रिलेटेड वो बांग्लादेश के किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी प्रिंट मीडिया पर शाया नहीं होगी। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई सिनेरियो होता नहीं है कि आईपीएल के मैचेस की कोई प्रमोशन की जाए या मैचेस दिखाए जाएं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो है वो ये सारे मामला चलते हैं, इश्तिहार चलते हैं, प्रमोशंस होती हैं। तो बड़ा कैटेगोरिकली जो है बांग्लादेश इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है और बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी है आईपीएल को दिखाने के ऊपर। और उसके अंदर बाकायदा लिखा है कि हमारे प्लेयर जो थे मुस्तफिजुर रहमान, उनको आईपीएल की टीम कलकत्ता नाइट राइडर ने जो था वो बाकायदा तौर पर उनको यानी कि ऑक्शन में खरीदा था और उसके बाद बगैर किसी वजह के उनको जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है अब जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया। अच्छा, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद ये मुस्तफिजुर रहमान के मैटर को लेकर सारे मामला हुए हैं। दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी इसकी बता दूं कि 16 दिसंबर को जब आईपीएल की पूरी ऑक्शन हुई है उसके बाद आपको बताते चलें कि एक दास नामी जो क्या कहते हैं बकायदा तौर पर एक इंडियन थे जिनका मर्डर हुआ है बांग्लादेश के अंदर। और ये सारा सिनेरियो जो हुआ है ये मैं आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, इनके जो पॉलिटिकल मामलात हैं, खास तौर पर ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो होती है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जिनको इंडिया ने जो था वो सेफ एग्जिट दिया। फिर उसके बाद एक वहां पर बांग्लादेश में एक लीडर है, उनका जो मर्डर हुआ और उस मर्डर का इल्जाम जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो इंडिया के ऊपर लगाया गया है, जिसकी वजह से वो जो इंडियन हैं उनके जो मर्डर हुआ है, मैं देखें बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, इंडियन हो, क्रिश्चियन हो या जो भी हो, किसी बेकसूर की जान जाना मेरे ख्याल से वो एक किसी भी मजहब से या किसी भी रिलीजन से अगर ताल्लुक रखता है ना तो वो उसको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि देखें अभी मैं ये क्रिसमस के ऊपर देख रहा था कि इंडिया के अंदर बहुत से चर्चेस जो हैं वहां पर जो है हल्ला गुल्ला किया गया, तोड़ फोड़ की गई है, बहुत से मॉल्स के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ की गई है। तो ये चीज जो है ये गलत है।
ये गलत है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करती है। अगर सपोर्ट ना करती हो तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर हो। तो बहुत से विजुअल्स जो हैं, बहुत सी जो वीडियोस हैं वो सामने आई हैं तोड़ फोड़ की, ये भी क्रिसमस के ऊपर। तो ये जो सिनेरियो हुआ है बांग्लादेश के अंदर, ये वाकई ही इसे कंडेम करना चाहिए, ये गलत हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर आप मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आकर अगर गुस्सा निकाल रहे हैं और जस्ट एक फ्रेंचाइज कलकत्ता नाइट राइडर, क्योंकि अभी आपको पता है कि कलकत्ता में जो है वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शंस भी होने हैं, तो ये एक प्रॉपर एक कंपेन बनाते हैं और वहां पर पाकिस्तान का तो कोई लिंक है नहीं, पाकिस्तान का कोई अमल दखल है नहीं। तो उन्होंने कहा चलो जी बांग्लादेश वाला मौजू है, तो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो सारे मामला को स्टार्ट कर दिया जाए। और ये सब कुछ जो है ये बीजेपी जो उनकी गवर्नमेंट है उसके आशीर्वाद से सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब आते हैं कम टू द पॉइंट। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो है पास बताया कि ये जो मामला स्टार्ट हुए ये कोई आज से नहीं, या मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने से नहीं हुए। ये जो चिंगारी है ये बहुत पहले से सुलग रही है। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, एशिया कंट्री के अंदर जो मामलात होते हैं वो हमेशा इमोशन से जुड़े होते हैं। ऑल दो कि पाकिस्तान इन सारे मामलात को जो है बड़े समझदारी के साथ टैकल करता है, लेकिन बाकी जितने भी ममालिक हैं वहां पर इमोशंस जो हैं वो ज्यादा चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस सारे मैटर के ऊपर अब बांग्लादेश जो इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली है, तो सुबह से पूरे इंडियन मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चल, बल्कि कल रात से ये सारा मामला चल रहा है। विक्रांत गुप्ता साहब ने भी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया कि भाई बांग्लादेश की वो वर्थ नहीं है कि जी आईसीसी जो है वो बांग्लादेश के मामलात को मैनेज कर ले, क्योंकि इस सारे मैटर के लिए आपको लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना है। प्लेन की टिकट्स बुक हो चुकी हैं, होटल्स के रेंट जो हैं, सारे मामला जो हैं वो तय हो चुके हैं, स्टेडियम्स फाइनलाइज हो चुके हैं। तो कैसे सारे मामलात होंगे? तो आईसीसी जो है वो इस मामले को रिजेक्ट कर देगा। देखें दोस्तों, इसके ऊपर ये सारा मामला जो स्टार्ट हुआ है ना, ये हुआ तो लाडले से है। और वो लाडला कौन है आप सबको पता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने कैटेगोरिकली आईसीसी को कहा है कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट का अप्रूवल है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना क्योंकि वहां पर आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं। जबकि बहुत से इंडियन सिख यात्री हर साल पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी लोग उनको वेलकम करते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये हाथ नहीं मिलाते। जयशंकर साहब अभी बांग्लादेश में जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर का जो जनाजा हुआ है, वहां पर पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के जो स्पीकर है यास सादिक साहब, उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया और जाकर उनको कहा है कि जी मैं जयशंकर हूं, क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप अंदाजा लगाएं, ये कैमरे के सामने हाथ नहीं मिलाते, बैक कैमरे के पीछे ये जफियां भी डालने के लिए तैयार होते हैं। तो इनके मामलात ऐसे हैं। तो बहरहाल अब अगर इंडिया ने ये सारा काम किया और वही स्टेप पाकिस्तान ने पकड़ा, पाकिस्तान ने कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को इजाजत नहीं दे रही, इंडियन टीम को, तो भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हमारी टीम को भी हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। ये रहा हमारा लेटर। तो सेम सिनेरियो में अब बांग्लादेश भी यही करेगा कि भाई वो कहेगा कि हमारी जो इस वक्त केयर टेकिंग सिटिंग गवर्नमेंट है वो हमें अलाउ नहीं कर रही फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। तो लिहाजा हम जो है हम इंडिया ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, एक महीना है, लॉजिस्टिक का इशू हो सकता है, ट्रैवलिंग का इशू हो सकता है, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश ने वहां नहीं जाना। बांग्लादेश के साथ वेस्ट इंडीज ने खेलना है, वेस्ट इंडीज की होटल के रूम बुक होंगे, मैचेस का सारा स्केजुअलाइज होगा, टिकट्स फाइनलाइज की जाएंगी, फिर इटली ने खेलना है, फिर इंग्लैंड ने खेलना है, फिर नेपाल ने खेलना है। तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली कुल मिलाकर 5 टीमें हैं। 5 टीमों के मैचेस जो हैं वो मैनेज किए जाएंगे, कहां पर? बाकायदा तौर पर श्रीलंका के अंदर। तो ये चीज है, लेकिन अभी 1 महीना भी है और आईसीसी कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है। आईसीसी तमाम गवर्निंग बॉडी है तमाम क्रिकेट नेशंस की, तो आईसीसी मैनेज कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज मैं जरूर बात करूंगा कि इस सारे मैटर के अंदर श्रीलंका के जो है ना, वो समझ लेंगे, वो पंजाबी में कहते हैं पुजे जम गए हैं कि देखें पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा, अब बांग्लादेश इंडिया के साथ नहीं खेलेगा और बांग्लादेश इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। तो वो सारे के सारे मैचेस कहां स्केजुअलाइज होंगे? श्रीलंका के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर हो नहीं सकते। तो अब ये जो लोग बात कर रहे हैं ना कि बांग्लादेश का कद काट नहीं है, बांग्लादेश की वर्थ नहीं है, बांग्लादेश की सुनी नहीं जाएगी, तो ये 2-3 दिन में ना सारे फैसले हो जाएंगे और आप देखिएगा कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश की रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा, ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, इस सारे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।